क्या मायावती की रणनीति पर काम कर रहे अखिलेश यादव? एक ही नाव पर दोनों पार्टियां। क्या सपा मुखिया के इस दांव से बदलेगा यूपी का समीकरण? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के फैसले ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने अब अपने पीडीए के फॉर्मूले को आगामी चुनाव के लिहाज से अपनी रणनीति को धार देने में लग गई है। पार्टी ने बीते रविवार को विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के नामों का ऐलान किया तो कई राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक महता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है, जबकि यह पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुआ था। यानी सपा ने महता प्रसाद पांडे के जरिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र के मुताबिक महता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, महबूब अली अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा उप सचेतक होंगे। ऐसे में देखा जाए तो पीडीए के फॉर्मूले के तहत सपा ने हर वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक ही ढर्रे पर दोनों पार्टियां। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष के लिए ब्राह्मण चेहरे को चुने जाने पर हो रही है। हालांकि देखा जाए तो सपा से पहले बीएसपी इसी नाव की सवारी करती रही है। बीएसपी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दे रखी है। पार्टी का यह फैसला ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए था। यह बात अलग है कि वह बीते लंबे वक्त से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। यह जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा के पास लंबे वक्त से है। बीते 2 चुनावों की हार के बाद भी उनके पद पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। इसकी बड़ी वजह मायावती का ब्राह्मण वोटर्स पर फोकस को माना जाता है, जबकि मनोज पांडे के बागी होकर बीजेपी में चले जाने के बाद अब सपा ने भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महता प्रसाद पांडे पर दांव खेला है। ऐसे में देखा जाए तो बीएसपी और सपा दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीते दिनों ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सपा की सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित के परिजनों से मिलने गया था। ऐसे में सपा पीडीए की रणनीति के तहत आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बीते चुनावों के दौरान ये वोट बीजेपी के पाले में जाता नजर आया है। हालांकि ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में नजरअंदाज करने का आरोप भी बीजेपी पर लगता रहा है। इस वजह से अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले चुनावों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य में ब्राह्मण वोटर्स का अगुवा कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।